Hello friends, welcome back to my channel Way to English. Friends, today we will learn about voice. In this video, you will learn how to change the active voice into passive voice. Watch carefully this video so that you guys can understand better. तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखते हैं वॉइस किस तरह का होता है। वॉइस मतलब क्या होता है? वाच्य। वॉइस मीन्स होता है वाच्य। तो वाच्य किसे कहते हैं यहाँ पे हमने बताया है, द पर्सन डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट इज सेड टू डू समथिंग। किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के द्वारा किसी वस्तु या व्यक्ति पर कुछ कार्य किया जाता है तो वह वाच्य है। इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमने बताया स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस। वॉइस बनाने के लिए हमको सेंटेंस की ज़रूरत पड़ेगी, तो सेंटेंस हमने यहाँ पे लिया है आगे। और इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, सेंटेंस का क्या क्रम होता है, इसको सबसे पहले हमको जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले सेंटेंस में होता है क्या? सब्जेक्ट, और इसके बाद में होता है क्या? वर्ब, फिर होगा ऑब्जेक्ट। तो जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बनाएंगे, इसको चेंज करेंगे, तो हमारा ये जो सेंटेंस है वो उसका क्रम बदल जाएगा। तो किस तरह से बदलेगा आइए देखते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइस। वॉइस हमारे कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। फर्स्ट वन है एक्टिव वॉइस एंड सेकेंड वन इज़ पैसिव वॉइस। पहला हमारा एक्टिव वॉइस है और दूसरा है पैसिव वॉइस। तो यहाँ पे हमने बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये वॉइस है एक्टिव वॉइस जो हमारा है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमारा वॉइस ये जो किस तरह से हमारा वॉइस चेंज हो जाता है, हर टेंस के अकॉर्डिंग इस वॉइस को हमें चेंज करना पड़ता है। जैसे इसके हेल्पिंग वर्ब में हमारा चेंज हो जाएगा। यदि कोई सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो उसके हेल्पिंग वर्ब भी उसी में चेंज हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले इसका रूल क्या है हम समझते हैं। एक्टिव वॉइस में होता है हमारा सेंटेंस क्रम सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसका क्रम होता है वाक्य का क्रम सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। लेकिन जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो इसका क्रम बदल जाता है। तो ऑब्जेक्ट लास्ट का हमारे स्टार्टिंग में आ जाएगा और सेकंड नंबर पे आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? ये जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट का हमको हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा। और कौन सा हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे? ये जो टेंस दिया है उसी टेंस के अकॉर्डिंग हमारा हेल्पिंग वर्ब इसमें लगेगा। जैसे प्रेजेंट टेंस का है तो सिंगुलर नंबर है तो इज़ लगेगा। यदि यहाँ पे ऑब्जेक्ट में प्लूरल नंबर है तो यहाँ पे आर लगेगा। जैसे हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट में मोहन ईट्स मैंगो, मैंगो सिंगुलर नंबर है तो मैंगो इज़ ईटन यहाँ पे हो जाएगा, ईटन इज़। और यहाँ पे मैंगोज रहता तो आर हेल्पिंग वर्ब लगता। और यहाँ पे ईट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा ईटन बाय किसके द्वारा? सब्जेक्ट में हो जाएगा मोहन के द्वारा, तो मोहन। तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं फ्रेंड्स। हाँ, तो बनाने से पहले हमको ये देखना पड़ेगा, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय हमको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट फॉर्म है, ये ऑब्जेक्ट फॉर्म में किस तरह से बदल जाते हैं। स्टार्टिंग का हमको लास्ट में लेंगे तो ये किस तरह से बदल जाएंगे इसके बारे में यहाँ पे हमने बताया है। तो आई का बदल जाएगा हमारा मी में, और वी का हो जाएगा अस में, यू का होगा यू में, ही हो जाएगा हमारा हिम में, शी हो जाएगा हर में, इट हो जाएगा इट में, और दे होगा देम, और हु हो जाएगा हुम में। तो ये सभी चेंजेस हो जाएंगे जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलेंगे तब। तो देखते हैं ये फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम किस तरह से एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं वो हमने बताया है। तो इस एग्जाम्पल को आप अच्छे से देखिए, इसको समझिए और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, आप आसानी से इसको बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं। आई टेक कॉफ़ी, आई टेक कॉफ़ी। आई टेक कॉफ़ी मतलब मैं कॉफ़ी लेता हूँ या मैं कॉफ़ी पीता हूँ। ये हमारा एक्टिव वॉइस में हमारा ये जो वाक्य का क्रम है देखिए, आई ये सब्जेक्ट हो गया हमारा, टेक वर्ब हो गया और कॉफ़ी ऑब्जेक्ट हो गया। अब जब हम इसको बनाएंगे पैसिव वॉइस में तो हम कॉफ़ी को सबसे स्टार्टिंग में ले लेंगे और इसके बाद इसका हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर टेक का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर बाय लगाएंगे, फिर आई का किस में चेंज हो जाएगा? मी। जैसे हमने बताया था वो बिल्कुल उसी रूल पे यहाँ पे ये चेंज हुआ है।
तो देखते हैं, आई टेक कॉफ़ी, दिस वन इज़ इन एक्टिव वॉइस एंड हमारा हो जाएगा ये पैसिव वॉइस में, कॉफ़ी इज़ टेकन बाई मी, कॉफ़ी मेरे द्वारा लिया जाता है। ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस का। उसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल है सेकंड नंबर का, ही रीड्स आ बुक, ही रीड्स आ बुक, ही सब्जेक्ट और रीड्स वर्ब एंड अ बुक इज़ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमने देखा ही क्या हमारा सब्जेक्ट है, रीड्स वर्ब है और अ बुक है हमारा ऑब्जेक्ट। तो हम ऑब्जेक्ट को पहले ले आएंगे, अ बुक ये हमारा सिंगुलर नंबर पे है, तो हमें इसका हेल्पिंग वर्ब हमें सिंगुलर नंबर पे लगानी पड़ेगी। तो अ बुक प्रेजेंट का हो जाएगा इज़, ही रीड्स अ बुक वह एक किताब पढ़ता है। इसको हम दूसरे तरीके से बोल सकते हैं पैसिव वॉइस में, एक किताब उसके द्वारा पढ़ा जाता है। इसको हम ऐसे समझेंगे तो हम आसानी से बना सकते हैं, एक किताब उसके द्वारा पढ़ा जाता है। तो स्टार्टिंग में हो जाएगा हमारा आ बुक, आ बुक सिंगुलर नंबर है ये, तो इज़ लगा दिए हेल्पिंग वर्ब। रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है, लेकिन इसको पढ़ेंगे हम रेड। तो आ बुक इज़ रेड किसके द्वारा, बाई ही का हो जाएगा हिम, आ बुक इज़ रेड बाई हिम। इसके बाद देखते हैं हम लोग थर्ड एग्जाम्पल, यू हेल्प मोहन, आप मोहन की हेल्प करते हो, ये एक्टिव वॉइस का हो गया। इसको हम दूसरे तरीके से कैसे बोलेंगे, मोहन आप, मोहन किसके द्वारा हेल्प किया जाता है, आपके द्वारा हेल्प किया जाता है। तो इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, मोहन इज़ हेल्प्ड बाय यू, हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, हेल्प हेल्प्ड हेल्प, तो हमने यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगाया है। ये हमारा हो गया पैसिव वॉइस में। उसी तरह 4 नंबर पे, मिस्टर वर्मा टीचर्स इंग्लिश, मिस्टर वर्मा टीचर्स इंग्लिश, मिस्टर वर्मा पढ़ाते हैं इंग्लिश। तो इंग्लिश किसके द्वारा पढ़ा जाता है, मिस्टर वर्मा के द्वारा। तो ये हमारा एक्टिव वॉइस है। हम पैसिव वॉइस में जब हम बनाएंगे तो क्या लिखेंगे हम इसको, इंग्लिश पढ़ाया जाता है मिस्टर वर्मा के द्वारा, या फिर मिस्टर वर्मा के द्वारा इंग्लिश पढ़ाया जाता है। तो इसको कैसे बनाएंगे, सबसे लास्ट का हम स्टार्टिंग में ले आएंगे। तो हो जाएगा हमारा इंग्लिश, इंग्लिश का हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा हमारा इज़, और टीच का थर्ड फॉर्म टीच, टॉट, टॉट, तो टॉट हमारा थर्ड फॉर्म हो गया। तो यहाँ पे लिखते हैं हम क्या, टॉट, इंग्लिश इज़ टॉट रूल के मुताबिक बाई, और किसके द्वारा पढ़ाया जाता है, मिस्टर वर्मा के द्वारा। तो स्टार्टिंग का लास्ट में आ जाएगा मिस्टर वर्मा। हमारा सेंटेंस बन गया, इंग्लिश इज़ टॉट बाय मिस्टर वर्मा। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़, माई स्टूडेंट्स लर्न इंग्लिश, माई स्टूडेंट्स लर्न इंग्लिश, मेरे विद्यार्थी अंग्रेजी पढ़ते हैं या सीखते हैं। तो यहाँ पर हो गया, इसमें हो जाएगा ऑब्जेक्ट इंग्लिश, वर्ब लर्न, माई स्टूडेंट्स सब्जेक्ट। तो इसको हम उसी की तरह बदलेंगे, सबसे स्टार्टिंग में हमारा हो जाएगा इंग्लिश, और सेकंड में इसका हेल्पिंग वर्ब लगेगा, सिंगुलर नंबर है तो इज़, लर्न का थर्ड फॉर्म लर्नड, लर्न लर्नड लर्नड, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा लर्नड, इंग्लिश इज़ लर्नड किसके द्वारा सीखा जाता है, बाय माई स्टूडेंट्स, माई स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, ये स्टूडेंट्स माई स्टूडेंट्स क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे सब्जेक्ट था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। तो फ्रेंड्स हमारे ये बन गया पैसिव वॉइस। तो इसी तरीके से हम बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर के प्रैक्टिस करेंगे हम, तो हमें ये वॉइस जो है बहुत ही आसान तरीके से हमें समझ में आ जाएगा, हमें इसमें कोई भी डाउट या कन्फ्यूज़न नहीं रह जाएगा। तो फ्रेंड्स इसको अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिए और अपने आप को इसमें एक्सपर्ट बनाइए। तो फ्रेंड्स आई होप you understood my video, my lecture. So friends, before going I would like to say, share this video more and more and subscribe my channel. Thanks for watching. See you in the next video.